जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 128 और उसकी तीसरी और चौथी आयत को मैं पढ़ूंगा। तेरी घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलस सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई से पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमारी सबकी कमी घटियों को पूरा करे और परमेश्वर हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु जी वचन बोलने के लिए सहायता और मदद करें। लोगों के जीवन में प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोग आशीष पा सके। प्रभु जी इस विषय में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 128 और उसकी तीसरी और चौथी आयत को मैंने पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई से पौधे से होंगे। यानी कि परमेश्वर बच्चों के बारे में बता रहा है कि तेरे बच्चे जो हैं तेरे मेज के चारों ओर जलपाई से पौधे से होंगे। यानी कि पेड़ जब छोटे छोटे बढ़ते हैं तो पेड़ लगाने वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे जो पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही खुशी जो है माता पिता को भी मिलती है जब उसके बच्चे जो है पौधों के जैसा बढ़ते हैं। यानी कि बच्चे जब आज्ञाकारी में रहते हैं माता पिता की और माँ बाप का नाम जो है रोशन जब करते हैं बच्चे, तो माता पिता को बहुत सारी खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। यानी कि जो परमेश्वर का भय मानता है वही जो है ऐसी आशीष पाएगा। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से एक माता पिता के लिए आशीष है। यानी कि गर्भ का फल परमेश्वर ने एक आशीष दी है माता पिता को बच्चों के साथ। है भाई और बहनों, परमेश्वर जब बच्चे देता है और बच्चों के साथ एक जिम्मेदारी भी देता है कि ये बच्चों को किस तरह से चलाना है, किस तरह से इन्हें आगे लेके जाना है, मसीह में किस तरह से हमें चलाना है। हे भाई और बहनों, हर एक माता पिता को जिम्मेदारी दी गई है उसके अपने बच्चों की ही। हे भाई और बहनों, यहाँ पे देखते हैं कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। यानी कि उसके बच्चे कब ठीक होंगे, कब जलपाई से पौधे से होंगे, जब पुरुष यहोवा का भय मानेगा। हे भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ये वचन जो है एक विश्वासियों के लिए है। ये वचन जो है एक पास्टर के परिवार के लिए है, एक विश्वासी के परिवार के लिए इस वचन को जो है लिखा गया है कि परमेश्वर की आशीष कैसे पानी है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो लोग जो है परमेश्वर के ऊपर बहुत सारा विश्वास करते हैं मगर उनके बच्चों में कभी विश्वास नहीं होता है। हमेशा माता पिता के ऑपोजिट में खिलाफ वो लोग चलते हैं। हमने देखा है विश्वासियों का ही नहीं, यानी कि परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास और पास्टरों के बच्चे भी जो है पास्टर के खिलाफ होते हैं और हमेशा उसके जैसे कि उनका पास्टर विश्वास योग्य है पर बच्चे जो है उनके खिलाफ चलते हैं और बच्चे जो है परमेश्वर के डर और भय में नहीं रहते हैं। काफ़ी लोगों को देखा और सुना होगा, काफ़ी लोग जो है विश्वासी जो है अपने बच्चों की रिक्वेस्ट जो है अपने पास्टरों के पास, सेवकों के पास लेके जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। हमारे बच्चे जो है हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे जो है हमारे हाथ से निकल चुके हैं, हमारे बच्चों में बहुत सारी गलत आदतें आ चुकी हैं, हमारे बच्चे जो है गलत संगति में पड़ चुके हैं, हमारे बच्चे जो है नशे में पड़ चुके हैं। ऐसी कई कंप्लेंट्स जो है माता पिता जो है आके पास्टरों से वो बताते हैं और पास्टर आके
उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे भाई और बहनों, ये समस्या जो है मसीह परिवार में है और ये समस्या जो है एक सेवक और पास्टर के बच्चों के अंदर भी यही समस्या है। हे भाई और बहनों, एक पास्टर है, बहुत ही अच्छी सेवकाई कर रहा है, उसके साथ उसकी पत्नी सेवकाई करती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि एक सेवक के साथ, एक पास्टर के साथ जो है उसके बच्चे उसके साथ नहीं होते हैं, उसके बच्चे जो उसके साथ नहीं देते, अकेले ही पास्टर जो है सेवा करता है। हे भाई और बहनों, मैं भी एक मंडली में गया था वचन सुनाने के लिए, वहाँ पे वो पास्टर जी नहीं थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैंने जाके देखा वहाँ पे कोई उनके बच्चे तो थे, लेकिन वो जो थे चर्च चलाने वाले सेवक नहीं थे, यानी कि अपने माता पिता के साथ वो सहभागी नहीं थे, अपने अपने रास्ते जो थे उन लोगों ने चुन लिए थे। हे भाई और बहनों, एक पास्टर के पास एक माता पिता आते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चे जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते हैं, एक पास्टर के पास आके प्रार्थना करते हैं, लेकिन भाई और बहनों एक पास्टर के बच्चे जो बिगड़ जाएंगे तो भाई और बहनों वो कहाँ जाएंगे। हे भाई और बहनों, काफ़ी बड़े बड़े सेवकों को देखते हुए आए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितना ही पास्टर, जितना ही सेवक, जितना परमेश्वर के डर और भय में रहता है, उसके बच्चे जो है उतने ही परमेश्वर से दूर रहते हैं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए भी होता है ताकि शैतान जो है बच्चों के ऊपर हमला ज्यादा करता है, क्योंकि बच्चे जो है कमजोर होते हैं। किस चीज में कमजोर होते हैं? आत्मिक जीवन में कमजोर होते हैं, इसलिए वो शैतान के हाथों में आ जाते हैं। है भाई और बहनों, वो आत्मिक जीवन में कमजोर क्यों है? क्यों? जब एक सेवक एक सेवा करता है और उसके बच्चे सेवा नहीं करते हैं, उसके बच्चों को गलत आदत होती है, उसके बच्चों को व्यभिचार की आदत होती है, उनके बच्चों को चोरी करने की आदत होती है, उनके बच्चों को झूठ बोलने की आदत होती है, उनके बच्चे जो है खिलाफ चले जाते हैं अपने माता पिता के, यानी कि एक सेवक के बच्चे भी ऐसे तैयार हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, ऐसा क्यों होता है? बच्चे इतने कमज़ोर क्यों होते हैं कि शैतान उन्हें काबू कर लेता है? हे भाई और बहनों, एक फैमिली को मैंने देखा था जिन्होंने अपने बच्चे को बचपन से ही उसे इंग्लिश बोलना सिखाया और वो बचपन में ही इंग्लिश बोलना सीख गया स्कूल जाने से पहले पहले। हे भाई और बहनों, वो इंग्लिश क्यों सीखा? क्यों वो बच्चा बचपन से ही इंग्लिश सीख गया स्कूल जाने से पहले पहले? क्योंकि उसके माता पिता को दोनों को इंग्लिश आती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा पाए और उसके बच्चों जो अपने बच्चों के साथ सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे, इसलिए उसका बच्चा भी स्कूल जाने से पहले पहले इंग्लिश सीख लिया। यानी कि स्कूल में जाने के बाद में कई लोग इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जो था स्कूल जाने से पहले पहले इंग्लिश सीख ली। क्यों सीख ली इंग्लिश उसने पहले? क्योंकि उसके माता पिता जो थे इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश उसे सिखाते थे और इंग्लिश को वो लोग जानते थे। है भाई और बहनों, उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया इंग्लिश सिखाने के लिए कि मेरा बच्चा जो है इंग्लिश सीखे, मेरा बच्चा जो है लोगों के सामने इंग्लिश में बात करे। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी होता है। अगर हम आत्मिक जीवन में हम स्ट्रांग है, अगर हमारे आत्मिक जीवन में हमारे अंदर प्रार्थना है, हमारे आत्मिक जीवन में हम अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हमारे आत्मिक जीवन अगर ठीक है, स्ट्रांग है, तो भाई और बहनों जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे भी जो है आत्मिक जीवन में स्ट्रांग रहेंगे, आत्मिक जीवन में जो है आगे बढ़ेंगे। कभी कभी एक विश्वासी अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरों बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं कि देखो उसके बच्चे ने ये गलती कर दी, उसके बच्चे ने ये गलती कर दी। हम दूसरों के बच्चों की गलतियां निकालते रहते हैं पूरी उम्र, लेकिन भाई और बहनों अपने बच्चों की गलतियों को जो है पर्दा रखते रहते हैं। हे भाई और बहनों, ये एक विश्वासी के साथ नहीं, एक पास्टर का जीवन भी, एक विश्वासी का जीवन भी बिल्कुल वैसे ही है। वो भी जो है
अपने बच्चे को जो है आगे करने के पीछे दूसरों बच्चों को पीछे करते रहता है, दूसरों बच्चों को गलतियां निकालते रहता है। जब उसके बच्चे की गलती होती है तो उसको वो कवर करके फिर भी उसे आगे लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मेरा बच्चा जो है आगे रहे। हे भाई और बहनों, अपने बच्चों को आगे करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। हमें आत्मिक जीवन में है अपने बच्चों को जो है आगे खींचना है, आत्मिक जीवन उनके अंदर भर देना है। अगर हम अपने बच्चों के जीवन में आत्मिक जीवन ही नहीं भरेंगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कितने ही विश्वासी, कितने ही पास्टर जो है लोगों को घर में जाके प्रार्थना करते, लोगों के घर में जाके वचन को सुनाते हैं, लेकिन भाई और बहनों अपने ही बच्चों के साथ बैठ के वचन नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के चर्च में टाइम से नहीं जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज अगर बच्चे, विश्वासी के बच्चे या पास्टर के बच्चे बिगड़ गए हैं, कंट्रोल में नहीं है, तो इसका एक ही एक कारण है, सिर्फ माता और पिता। वचन में लिखा है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाए से पौधे से होंगे। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बच्चे जो है जल पाए से पौधे से होंगे और मेज के चारों तरफ तेरी बच्चों की जो है आशीष रहेगी। वो तेरा कहना मानेंगे, वो तेरी ही बात मानेंगे। ये सब कब होगा? जब एक पुरुष जो है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, उसके जीवन में ऐसी ही आशीष होती है। हे भाई और बहनों, हम लोगों को सिखाने के लिए तो नंबर 1 है, हम लोगों को बताने के लिए तो नंबर 1 है, लेकिन अपने घर में सिखाने के लिए हम 0 हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे एक सवाल कर रहा है, आपने लोगों को तो सिखा लिया, आपके घर का क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? आपके बच्चों को आप जबरदस्ती आगे कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन उनके जीवन में जो है आत्मिक जीवन नहीं है। आज एक विश्वासी के बच्चे जो है एक विश्वासियों के साथ नहीं होते। आज एक पास्टर अपनी सेवा करता है, लेकिन उसके बच्चे उसके साथ नहीं होते हैं। उसके बच्चे जो है मंडली से भी दूर होते हैं। हे भाई और बहनों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसे बचपन से उसमें नींव नहीं डाली गई, बचपन से उसे वचन नहीं सिखाया गया। हम बचपन से ही दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं, दूसरे बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमने दूसरों के बच्चों के ऊपर नज़र रखते रखते अपने बच्चों को देखना कम कर दिया। हमने दूसरे बच्चों की गलतियों को देखा, लेकिन अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया। हमने लोगों को पीछे कर दिया अपने बच्चों को आगे करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे जो है जब आप आगे लेके आए, लेकिन दूसरों के बच्चे ही आगे निकल गए और हमारे बच्चे जो है पीछे रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा बच्चों की। हे भाई और बहनों, कभी डाइनिंग टेबल के ऊपर पिता, माता और बच्चों ने मिलके कितने ही दिन हो गए बैठ के खाना खाए एक साथ। किसी को किसी के साथ टाइम नहीं निकालने के लिए मिल रहा है आजकल। तो ना ही बच्चों को अपने माता पिता के लिए टाइम है और ना ही माता पिता को अपने बच्चों के लिए टाइम है, ना ही वो फैमिली प्रेयर के लिए टाइम है उनके पास। या तो माता पिता को टाइम नहीं होता है तो बच्चों को टाइम नहीं होता है, जब बच्चों को टाइम होता है तो माता पिता को टाइम नहीं होता है, जब माता पिता को टाइम हो जाता है तो बच्चों को नींद का टाइम होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पास्टर हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ और मेरा बच्चा भी एक अच्छा विश्वासी बने, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पास्टर हूँ, मेरा बच्चा भी एक विश्वासी और पास्टर ही बने, सेवक ही बने, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। अगर माता पिता को परमेश्वर का डर और भय रहेगा तो बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर का डर और भय रहेगा। हे भाई और बहनों, जो चीज़ें हम बाहर जाके लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बच्चों को सिखाते हैं, अगर वही चीज़ें अगर हम अपने घर में भी टाइम देके हम अगर अपने बच्चों को भी सिखाएंगे तो भाई और बहनों, आपके जीवन में आप आशीष पाओगे, आपके बच्चों को भी
आशीष पाओगे। हम कभी कभी बाहर वचन सुनाने के लिए चले जाते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बाहर जाके परमेश्वर का काम कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के फैमिली प्रेयर करें अपने बच्चों के साथ, इसके लिए हम टाइम कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, और कह देते हैं हम बिजी हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज माता पिता से परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें गर्भ का फल दिया, मैंने तुम्हें आशीष दी, बच्चों के साथ मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी एक बच्चों की, और तुमने बच्चों के साथ क्या किया? आज आपके बच्चे कहाँ हैं? आपकी आज्ञा मानते हैं, आपके साथ बैठ के भोजन करते हैं, आपके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, आपके साथ बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। आप जो बाइबल के बारे में जानते हैं, क्या आपके बच्चे भी उतना ही बाइबल के बारे में जानते हैं? अगर आपके बच्चे सिर्फ आप ही बाइबल के बारे में जानते हो, अगर आपके बच्चे बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, तो भाई और बहनों, इसकी जो जिम्मेदारी पूरी है एक माता और पिता की ही है। हे भाई और बहनों, अच्छे बच्चे उन्हीं को मिल सकते हैं, आज्ञाकारी के बच्चे उन्हीं को मिल सकते हैं, एक सेवा करने वाले बच्चे उन्हीं को मिल सकते हैं। वचन में लिखा है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आपके बच्चे सेवक नहीं हैं, आपके बच्चे सेवा नहीं करते हैं, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके बच्चे अगर वचन नहीं पढ़ते हैं, आपके बच्चे अगर चर्च में नहीं जाते हैं, तो भाई और बहनों, इसका मतलब यही है कि आपको परमेश्वर का डर और भय नहीं है, इसलिए आपके बच्चों को भी परमेश्वर का डर और भय नहीं है। अगर आपके बच्चे चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर का डर और भय में रहते हो, इसलिए आपका बच्चा भी आपके डर और भय में रहता है। हे भाई और बहनों, बच्चे की शिक्षा जो है उसके बचपन से ही उसको देना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक उसे याद रखेगा। हे भाई और बहनों, आप क्या चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में? आशीष? तो कैसा मिलेगी आशीष? वचन में लिखा है कि तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाए से पौधे से होंगे, यानी कि परमेश्वर आशीष देगा आपके बच्चों को। कब देगा? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा वह ऐसी आशीष पाएगा। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में आशीष चाहते हैं, तो भाई और बहनों, आपको परमेश्वर के डर और भय में रहना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी, तो आपके बच्चे भी आपके परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे और आपकी आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।